तो चलिए आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, है ना। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। पहले जो हम लोग क्या किए कि मेरे पास दो फंक्शन दिया होता था, या साइन एक्स या कॉस एक्स है, इसके बीच में जो साइन होता था वो प्लस का होता था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ साइन एक्स है प्लस यहाँ पे ये कॉस एक्स है। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेते हैं, ये साइन एक्स का ये कॉस एक्स का, या यहाँ पे दिया हो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे दिया हो 3x स्क्वायर, इसका भी हम कर लेते हैं, ये अलग से ये भी अलग से। अगर आपके पास दिया हो यहाँ पे 2x है प्लस यहाँ पे 3 है या 3x क्यूब है, तो इसका डीसी अब इसका डीसी दोनों का आप पार्शियली अलग अलग कर लेते थे। अब क्या है कि इसका, है ना, इसका दोनों का अलग अलग डीसी किए हम, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन सिर्फ जो है ना पार्टिकुलर एक फंक्शन का करना जानते हैं। अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म हो, सबसे पहले देखिए आपका बेसिक ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चार ऑपरेशन। ये चार में से हम लोग जो सीखे हैं ना, वो अभी क्या सीखे, एडिशन का सीखे, सब्ट्रैक्शन का सीखे। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ये सीखने वाले। मेरे कहने का मतलब है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव किए तो इसका अलग इसका अलग हो गया। अब मेरे पास अगर आ जाए ऐसा ये कि साइन एक्स है और इनटू में यहाँ पे ये कॉस एक्स है ना, तो ये बोलते हैं प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम कुछ अभी सीखने वाले हैं, u इंटू वी रूल। क्या सीखने वाले हैं, u इंटू वी रूल, है ना, ये सीखेंगे। उसके बाद तब जाके हम इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए सिर्फ एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूल आप सीख लेंगे तो आपके पास जितना भी डिफरेंशिएशन होगा वो सारा डीसी आपका हो जाएगा। मेन चीज़ यही है, आपको ये सीखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हर कोई कर लेता है, वो आसान सा टॉपिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टॉपिक है, आज लिखिए, टॉपिक आपका है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना। क्या है टॉपिक आपका, यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द है ना, ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, है ना। ये आपका टॉपिक हो गया, है ना, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ थोड़ा सा आपको एक लिख देते हैं रूल, इसके जो प्रोडक्ट रूल क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट का रूल लिखेंगे। प्रोडक्ट के रूल से पहले आपको हम एक चीज़ बता दें कि अगर मान लीजिए कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, है ना, टू डिफरेंशिएबल, क्या बोलेंगे, टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन द एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आल्सो डिफरेंशिएबल, क्या लिखेंगे, आल्सो, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो कैसे डिफरेंशिएबल होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे दिया हुआ है g ऑफ x, है ना। ये दोनों फंक्शन का हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट रूल है ना, इसको सीखेंगे। ये जो है डेरिवेटिव ऑफ फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, बट इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसको आपको पहले हम बहुत सारा प्रूफ बता चुके हैं, बस यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंशिएटिंग करेंगे, किसका, एफ ऑफ एक्स का करेंगे अपॉन डी एक्स। पहला का हम डीसी कर दिए, पहला का डीसी कर दिए, दूसरा को आप जस का तस छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स, यहाँ बीच में प्लस का साइन देंगे, ठीक है। प्लस का साइन देने के बाद अब क्या करेंगे, दूसरे वाले का डीसी करेंगे। दूसरा वाला डीसी कौन है, तो ये जी एक्स है, इसका डीसी करेंगे। यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एक्स अपॉन यहाँ लिखेंगे डी एक्स, और पहले वाले को आप छोड़ देंगे। तो पहला वाला आपके पास क्या, एफ ऑफ एक्स। ये मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, आपको फिर यहाँ इसको मिटाते हैं, फिर से आपको समझाते हैं, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो इसी पे बेस पूरा सवाल होगा अभी।
पहले आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे है y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है u इंटू भी दिया हुआ है, ये है प्रोडक्ट रूल। ये मान लीजिए कि आपका ये पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। हमको इसका डेरिवेटिव सीखना है। यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, है ना, पहला का dc, पहला कौन है, पहला का क्या करेंगे हम लोग dc करेंगे, है ना, और दूसरा का जस का तस छोड़ देंगे, दूसरा को हमको कुछ नहीं करना है, भी सिर्फ लिख देना है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, दूसरे का आप डीसी कीजिए, है ना, और पहला को आप जस का तस छोड़ दीजिए यू, है ना। आप इसको थोड़ा सा आप सेपरेट कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो भी है इसको यहाँ लिखिए भी, और डी यू अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ पे है u और यहाँ पे हो जाएगा डी भी अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, इसी पे बेस पूरा सवाल टिका हुआ है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। हम क्या क्या सीखे, पहले सीखे एडिशन वाला u प्लस भी सीखे, u माइनस भी सीखे, अब क्या सीखे u गुना भी सीखे, ये वाला हम सीखने जा रहे हैं। ये सीख चुके, ये सीख चुके, ये अभी नहीं सीखे, इसको सिखाने वाले हैं। इसी पे बेस सवाल कराएंगे और सारा सवाल जो कराएंगे आपको एकदम एक सवाल सीखेंगे, सारा सवाल आपके लिए एकदम एकदम जैसे लगेगा एकदम हलवा, एकदम आसान सा हो जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा इसको डिफरेंशिएशन को सोल्व करने में, ठीक है। चलिए इस पे हम सवाल कराते हैं। पहले आपको देखिए सवाल आपके पास है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ साइन एक्स, क्या ये साइन एक्स है। अब इसका हमको करना है डीसी, ये देखिए साइन एक्स, ये आपके पास पहला हो गया, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हो गया ना, एक हो गया एक्स स्क्वायर, एक हो गया साइन एक्स, मेरे पास दो फंक्शन है। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है। अब इसका कर दीजिए डीसी, तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में एक्स है, एंगल क्या है इसका एक्स है, इसलिए वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं। इसको शॉर्ट में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं डीसी, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT टू एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। अभी आपको सिखा है कि पहला का डीसी, दूसरा जस का तस, पहला को ट्रिगर करना है, दूसरा को छोड़ देना है। पहला को ट्रिगर करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे डीसी करेंगे, और यहाँ पे दूसरा को छोड़ देंगे, शूट आउट नहीं करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे साइन एक्स पे ट्रिगर करेंगे, साइन एक्स पे ट्रिगर करेंगे, साइन एक्स यहाँ पे लिखेंगे, साइन एक्स को टारगेट किए और यहाँ मेरे पास बच गया क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। आपका डीसी बन के तैयार हो गया, डी वाई अपॉन ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी आपको बताया था कि एक्स का पावर अगर एन हो, इसका डीसी करना हो तो एन एक्स क्या होता है, n-1 होता है, यही नियम है सब जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2x और यहाँ पे बचा क्या गया आपके पास साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, यहाँ पे होता है कॉस एक्स, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, डी वाई अपॉन यहाँ पे लिखिए डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 2x और प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर को आगे कर लीजिए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस एक्स। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन इसका, है ना, इस टाइप के फंक्शन का। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आपको सिखाते हैं। सवाल अभी आपको कराएंगे हम, है ना, आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। इस पे बेस जितना भी सवाल होगा आपका सारा बन जाएगा। एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, या केसी सिन्हा हो, या RS अग्रवाल हो, ऐसे हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं 28C, है ना, ये RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स है, इससे करा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया हुआ यहाँ पे y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ यहाँ पे e पावर x है, और यहाँ ये साइन एक्स है, इसका हमको करना है डीसी। शॉर्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हम लोग क्या जानते हैं डिफरेंशिएटिंग करने जा रहे हैं किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहला का क्या करेंगे डीसी करेंगे, और दूसरा को जस का तस छोड़ देंगे, दूसरा को जस का तस छोड़ देंगे, प्लस दूसरा का यहाँ पे डीसी करेंगे और पहला को जस का तस छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है दूसरा, तो SE का पावर x है,
ठीक है। अब देखिए dy अपॉन dx लिखेंगे और ये हो जाएगा आपके पास पहला का dc क्या हो जाएगा, ex जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम dc करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, e का पावर x से ही रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया e का पावर x और यहाँ sin x है तो sin x सही रहेगा क्योंकि sin x का हम dc नहीं किए हैं, प्लस यहाँ लगाएंगे sin x का क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा और यहाँ e का पावर x हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सेपरेट, dc इसका हो गया, dc इसका हो गया। अब इसको चाहे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, dy अपॉन dx ऐसे लिखिए और यहाँ ex दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे लिखिए sin x बाहर कर लिए, e पावर x कॉमन कर लिए, प्लस ये हो जाएगा आपके पास ये cos x, ये हो गया इसका dc, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए आपके पास दिया हुआ है, यहाँ मान के चलिए कि क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ देखिए y इक्वल टू दिया है यहाँ पे आपके पास sin x है इंटू ये cos x है, इसका dc करना है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन ये लिखेंगे dx, sin x का dc करेंगे, ये पहला है ये दूसरा है ना, पहला का dc करेंगे, पहला पे ट्रिगर करेंगे sin x लिखेंगे और यहाँ dx और दूसरा को छोड़ देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे, प्लस लगा देंगे इसके बीच में, फिर दूसरे का dc करेंगे, दूसरा पे निशाना सा देंगे, पहले वाले को फिर से छोड़ देंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या cos x लिखेंगे, ठीक है, cos x लिखेंगे और दूसरा वाला को छोड़ देंगे, ये हो गया sin x, यहाँ छोड़ दो अपॉन यहाँ पे लिखो dx, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका है ये, कुछ नहीं है, तो बहुत इजी, मैथमेटिक्स में सबसे आसान चीज़ है तो वो डिफरेंशिएशन है, इससे ज़्यादा आसान कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया तो डिफरेंशिएट कोसाइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ पे cos x ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे cos x का dc क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस sin x से पहले लिखते हैं और यहाँ पे sin x ऑलरेडी था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आंसर आ गया आपका, बट यहाँ पे हमको इस क्या करें, cos x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो गया इसका dc, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप देखिए, क्वेश्चन आपके पास है ना, इस टाइप डिफरेंशिएशन जो प्रोडक्ट रूल है सब में हम यही करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे tan x है और यहाँ पे दिया हुआ x क्यूब दिया हुआ है, इसका हमको करना है dc, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे और यहाँ पे dy अपॉन dx लिखेंगे, इसमें है ये पहला है ये दूसरा है, पहला का dc करेंगे, पहला का dc करेंगे tan x लिखेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे, पहला का dc किए दूसरा छोड़ देंगे, दूसरा को कुछ नहीं करना है, दूसरा को टच करोगे फिर तुम्हारा लेने का देनी पड़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा का अब यहाँ करो, बार देखो जब एक मैदान में जब दो आदमी लड़ रहा हो, जब दो आदमी तुम अकेले हो, जब अगला कोई दो आदमी है, जब तुमको लड़ना हो तो सबसे पहले एक से लड़ो तो फिर दूसरे से लड़ो, ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ, दोनों को अगर तुम चाहो चीत करने के लिए तो फिर तुम परेशानी में फंस जाओगे, तो उससे पहले है कि पहले एक को पहले उसको चीत करो फिर दूसरे को चीत करो, ये प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं, बात बाकी और कुछ नहीं, इसमें मेरा कंसेप्ट यही है। तो ये हो गया मेरे पास, पहला का डीसी किए, दूसरा जिसका 10, दूसरा का डीसी करेंगे, दूसरा डीसी क्या करेंगे, ये हो गया, अब यह मेरे पास आ गया ये tan x और ये हो गया dx, इसका डीसी कर लीजिए। अब यहाँ पे ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल ये tan x का डीसी क्या होता है, यहाँ होता है भाई sec स्क्वायर x होता है और यह x क्यूब रह गया, प्लस यहाँ पे x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा tan x रह जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए dy अपॉन dx, आपके पास आंसर आ गया, क्या आ गया भाई, तो sec स्क्वायर x है, ये x क्यूब को बाहर कर लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे लिखो ये tan x है और कुछ नहीं, आपका dc हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है dc, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके पास इसी टाइप से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आप लोग करते चलिए। मान लीजिए कि y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये cot x है, ये है cot x है, यहाँ पे sin x है, इसका डीसी करने के लिए बोला जाता है। क्या ऐसा सीखे थे पहले, क्या नहीं सीखे थे, आज सीख रहे हैं हम लोग। क्या सीख रहे हैं, तो डीसी सीख रहे हैं, किसका, तो प्रोडक्ट रूल में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx लिखेंगे, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, पहला का डीसी करेंगे, पहला का डीसी करेंगे, ये हो जाए cot x और यहाँ दूसरा जिसका 10, ये दूसरा क्या है, तो ये sin x है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, यहाँ पे sin x का और पहला जिसका 10 छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे cot x है, ठीक है, ये हो गया।
और इसके बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन यहाँ लिखेंगे डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये साइन एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पे प्लस साइन एक्स से क्या होता है, यहाँ पे होगा कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स रह गया, इसका डीसी हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया आपके पास, ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स। आप इसको बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 1 अपॉन साइन कर दो, साइन से साइन कट जाएगा, 1 अपॉन कोसेक, बस बाकी मॉडिफाई कर सकते हो, बस हम यहीं पे इसको आंसर छोड़ दें। कॉस एक्स हो गया ये हो गया कॉट एक्स, ये इसका डीसी हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये सारा डीसी आपको जो बता रहे हैं सब के सब यही है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए अब, ठीक है, क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू आपके पास है एक्स क्यूब है, और यहाँ पे ये सेक एक्स है, इसका हमको डीसी करना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इसको डीसी हम कर सकते हैं, बड़ी सिंपल तरीका से डीसी कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको यहाँ लिखिए कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लिखिए x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे पहला का डीसी करेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहला का डीसी करेंगे, दूसरा जस का तस, दूसरा का डीसी करेंगे, पहला जस का तस, बीच में प्लस लगा देंगे। चलिए तो यहाँ पे पहला का डीसी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब है, यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे सेक एक्स आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक एक्स हो गया, प्लस लगा दो इसके बीच में। डिफरेंशिएटिंग किसका करेंगे, हम सेक एक्स का करेंगे। क्या बच गया मेरे पास, तो ये एक्स क्यूब बच गया, यहाँ पे लगाएंगे डी एक्स, ठीक है। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया सेक एक्स, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो गया सेक एक्स का इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम प्रूव कर चुके हैं, बता चुके हैं, होता है क्या सेक एक्स इंटू ये होता है 10x, और यहाँ पे चल रहा है एक्स क्यूब। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, आंसर को थोड़ा सा अच्छा लगे। ये हो गया 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया सेक एक्स, और यहाँ पे प्लस इसको आगे कर लो, यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू यह हो गया 10x। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आप बनाते रहो, बहुत आसान है। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपको मतलब चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आपका बनना है, डीसी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं। ये देखिए y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 5 है, इसको हमको डीसी करना है। किससे डीसी करना है, मेरा मन है कि हम इसको डीसी कर दें, चलो भाई एक्स क्यूब प्लस 3x से कर दें, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ होगा। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, पहला है मान लेंगे, दूसरा है मान लेंगे। देखो दोनों सेम फंक्शन, इसको चाहे तो इसको गुना कर दो तब भी हो जाएगा, हम दोनों का अलग ले रहे हैं, लेकिन वैसे भी आंसर आएगा, वैसे भी आंसर आएगा, आपको जैसे जैसे अच्छा लगे। या इसको इससे गुना करा दो, इसको इससे गुना करा दो, फिर आपके पास आ जाएगा एक टर्म बन जाएगा, सब में एडिशन लगा होगा, सब बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होएगा। चलिए तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, डी वाई अपन यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, और पहला का डीसी करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट क्या होता है 0, बचा कि आपके पास यहाँ पे बचा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे बचा 3x प्लस, फिर इसका डीसी करेंगे, तो लगा दो भाई डीसी, लो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे लगा दो है ना। प्लस यहाँ पे आप किसका करेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसका करेंगे, एक्स क्यूब का करेंगे प्लस 3x का करेंगे। ये चीज़ हम ऐसे अपने मन से सवाल दे रहे हैं, बहुत बाकी कुछ नहीं है, इसको आप चाहे वैसे भी बना सकते हो। आपके पास यहाँ बचा क्या है, एक्स क्यूब बचा प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 3x और प्लस ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में 3x हो जाएगा, 3 है, x नहीं होगा भाई। अच्छा डीसी कर चुके हैं इसका, हाँ अरे डीसी कर तो लिए थे भाई, एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था 2x, हाँ 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये इसका डीसी हो गया, और यहाँ पे बचा क्या एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे बचा 3x। अब इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, बाद बाकी गुना करते रहो है ना। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3, इसको गुना कर दो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा प्लस 5। बाद बाकी अपना मर्जी है, इसको गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, फिर 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 इसको इससे गुना करो, है ना। बाद बाकी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके भी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यानी कि डीसी का सारा क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट में समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, देखिए आप, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ मान लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास दिया हुआ है, ये है 10x है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है प्लस ये 5x है प्लस यहाँ पे 3 है, इतना लंबा चौड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इसको डीसी करना है कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकंड हो गया, पहला का डीसी कर लो, dy अपॉन यहाँ पे dx लिखो। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग किसका करेंगे, ये 10x हो गया है ना, अब यहाँ पे dx लिखेंगे, बाकी छोड़ दो, रेस्ट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 5x हो गया प्लस यहाँ पे 3 हो गया, इसको छोड़ दिए, प्लस लगा दो बीच में, डिफ्रेंशिएटिंग किसका करने जा रहा है, अब इसका करने जा रहे हैं, x क्यूब हो गया प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया प्लस ये पे 3 हो गया, अब बाद बाकी रेस्ट छोड़ दो, यहाँ पे 10x छोड़ दो, है ना। अब इसको यहाँ थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, समझ में आ जाएगा, dy अपॉन dx ये हो जाएगा, 10x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये आपके पास बच गया, यहाँ पे क्या x क्यूब बच गया प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस ये 5x हो गया प्लस ये 3 हो गया, अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, अब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10x हो जाएगा, ये इसका डीसी हो गया, ठीक है, ये आपका डिफ्रेंसिएशन, इसी पे बेस पूरा सवाल है, u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं, है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, आपको 88 एक्सरसाइज आप आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स को बना सकते हैं, या केसी सिन्हा हो या आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो या आर.डी. शर्मा हो या अरिहंत हो, कोई भी मैथमेटिक्स हो, सारे मैथमेटिक्स का सवाल आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। u इंटू वी, मान लीजिए u और v दोनों गुना के रूप में है, तो हम लोग कैसे इसका डीसी करते हैं आपको बता दिए। इसी में आपको एक चीज़ और सिखा देते हैं, चलिए जब 2 फंक्शन था तो उसका हम डीसी कर लिए, जब यही 3 फंक्शन हो जाए तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीज़ लगाएंगे। मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास ये दिया हुआ है कि मेरे पास ये है y इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है और यहाँ पे w है, 3 फंक्शन है और तीनों को हमको डीसी करना है, कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो चलिए इसका डीसी करेंगे, तो dy अपॉन यहाँ पे लिखेंगे dx, और पहला का डीसी करेंगे तो du अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे dx, पहला का डीसी रेस्ट आर जस का तस, रेस्ट में कौन है 2 और 3 है, तो 2 और 3 को लिखेंगे v और यहाँ पे लिखेंगे w, प्लस लगा देंगे, अब क्या लिखेंगे, पहला का हो गया, अब दूसरा का डीसी करेंगे, दूसरा का डीसी करेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे, रेस्ट आर जस का तस, 1 और 3 को छोड़ देंगे, तो 1 मेरे पास u और यहाँ पे क्या w, ये छोड़ दिए, अब देखो प्लस, अब हम यहाँ w का डीसी करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे w, बाद बाकी आप रेस्ट छोड़ेंगे, किसको, u और v को रेस्ट छोड़ देंगे, u और v को छोड़ देंगे, हो गया डीसी, है ना। तो फाइनली आपके पास dy अपॉन dx ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, क्या, v और w, और यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग du बटे यहाँ पे लिखेंगे dx, प्लस यहाँ क्या बचा मेरे पास u इंटू वी डब्ल्यू, और यहाँ पे dv बटे यहाँ हो गया dx, प्लस आपके पास ये हो गया, आपके पास ये u इंटू क्या हो गया v, और यहाँ dw बटे dx, ये आपके पास फार्मूला बन के तैयार हो गया। जब आपके पास 3 फंक्शन दिया हो, मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू यहाँ पे साइन x है, अब यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे ex है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर है, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका डीसी कैसे करेंगे, इसका करेंगे रेस्ट छोड़ देंगे दोनों को, फिर इसका करेंगे ये दोनों को रेस्ट छोड़ देंगे, फिर इसका करेंगे तो ये दोनों को रेस्ट छोड़ देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, डीसी जो करते हैं, पहला करेंगे 2 ठो को छोड़ देंगे, दूसरा करेंगे फिर 1 और 3 को छोड़ देंगे, फिर दूसरा करेंगे 1 और 3 को छोड़ देंगे, फिर तीसरा करेंगे 1 और 2 को छोड़ देंगे। देखिए पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन में, इससे ज़्यादा कंसेप्ट डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है। बाद बाकी आपको 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डीसी आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, सेक एक्स है, कॉस एक्स है, कॉसेक एक्स है, कॉट एक्स है, ई एक्स है, 1/x है, लॉग एक्स है, रूट एक्स है, ये सब का आपको डीसी आना चाहिए। ये डीसी आपको आ रहा है तो आपका डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी प्रॉब्लम है आप आसानी से चुटकी में आप डीसी उसका
कर सकते हैं। u प्लस भी सीखे, u माइनस भी सीखे, अब क्या सीखे, u गुना भी सीखे। नेक्स्ट क्लास में 28C के बाद 28 जो d आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे u बटे v रूल सीखेंगे। वो हमारा वीडियो जो है आपको कल